मान लो टोटी खुली पानी की, तो व्यर्थ में खुली मत रखो, वो किसी के काम आएगी। अगर व्यर्थ में आप पानी ले रहे हो तो टैक्स लग रहा है, आपका भजन कट रहा है, आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। व्यर्थ में लाइट मत जलाओ, अगर काम चल रहा है बिना लाइट के तो मत जलाओ। प्रकृति की वस्तु का जितना उपभोग करोगे, कोई भी हो, उतने तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे। तो प्रकृति का एक बूंद पानी भी फ्री नहीं, इसका भी टैक्स है। एक बूंद पानी भी प्रकृति का फ्री नहीं, इसलिए प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो जितनी तुम्हें आवश्यकता हो, नहीं तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। ये हमारा सरकारी कानून है, जितना प्रकृति का भोग करोगे उतने पुण्य नष्ट होंगे, और फिर पाप आएगा तो वही प्रकृति दंड देने वाली बन जाती है, वही फिर हमें महादुख देती है। तो भजन करने वालों को जहाँ अहम ग्रह उपासना है, मैं भजन करता हूँ, वहाँ इन बातों से बचना चाहिए। और जो भगवान की शरण में है वो तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, तो उनका भजन नहीं करता, उनका भजन सीधा भगवान को प्राप्त कराता है। मान लो टोटी खुली पानी की, तो व्यर्थ में खुली मत रखो, वो किसी के काम आएगी। अगर व्यर्थ में आप पानी ले रहे हो तो टैक्स लग रहा है, आपका भजन कट रहा है, आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। व्यर्थ में लाइट मत जलाओ, अगर काम चल रहा है बिना लाइट के तो मत जलाओ। प्रकृति की वस्तु का जितना उपभोग करोगे, कोई भी हो, उतने तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे। तो प्रकृति का एक बूंद पानी भी फ्री नहीं, इसका भी टैक्स है। एक बूंद पानी भी प्रकृति का फ्री नहीं, इसलिए प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो जितनी तुम्हें आवश्यकता हो, नहीं तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। ये हमारा सरकारी कानून है, जितना प्रकृति का भोग करोगे उतने पुण्य नष्ट होंगे, और फिर पाप आएगा तो वही प्रकृति दंड देने वाली बन जाती है, वही फिर हमें महादुख देती है। तो भजन करने वालों को जहाँ अहम ग्रह उपासना है, मैं भजन करता हूँ, वहाँ इन बातों से बचना चाहिए। और जो भगवान की शरण में है वो तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, तो उनका भजन नहीं करता, उनका भजन सीधा भगवान को प्राप्त कराता है।